हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस चुनावी समय में जहां एक तरफ सभी विभागों में कार्यरत कर्मियों को कुछ न कुछ चुनावी तोहफा लगातार मिल रहा है, वहीं शिक्षकों और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों के विभिन्न मांगों पर कुछ न कुछ सकारात्मक देने के लिए शिक्षा विभाग ने सरकार के आदेशानुसार एक समिति बना दी और यह समिति बनी। इस समिति को रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर सौंपनी है और 15 दिनों के अंदर में जो रिपोर्ट सौंपनी है उसमें जो विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट सौंपने हैं, जिसमें सेवा की निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति, आपसी वरीयता, इन सब पर जो रिपोर्ट सौंपनी है उस पर, और जो चुनावी समय में सौगात सरकार के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा हमेशा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही घोषणा होते जा रही है और अधिकांश संवर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ जहां मिल रहा है, वहां शिक्षक लोग भी आशान्वित हैं कि हम लोगों को भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी की चर्चा है कि शिक्षकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, सरकार जो है बड़ा तोहफा देने जा रही है। कुछ लोग तो वेतन मान तक फिक्स कर चुके हैं कि विशिष्ट का इतना होने जा रहा है, विद्यालय अध्यापक का इतना होने जा रहा है, प्रधान शिक्षक का इतना होने जा रहा है, प्रधानाध्यापक का वेतन इतना होने जा रहा है। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर सरकार के अंदर खाने क्या चल रही है और क्या वास्तव में बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्या सचमुच वेतन में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, या क्या कुछ मिल सकता है। और जो इंटरनली कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं यह या विगत वर्षों से जिस प्रकार शिक्षकों को दिए जाते हैं विभिन्न तरह के मांगों को लेकर के, उन सभी का कंक्लूजन के रूप में मैं अपना विचार आप सबके समक्ष रखूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो देखिए, एक तो जो चीज़ें इसमें है, एक चीज़ आप मान करके चलें कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि कमिटी खेल रही है, कुछ नहीं होने जाने को है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यह समिति बनी और यह समिति का खेल भले होता कब, जब यह चुनावी वर्ष नहीं रहता, अन्य दिनों में मांगों पर यदि यह समिति बनाई गई रहती तो यह स्वाभाविक था कि समिति का रिपोर्ट 6 महीना, साल भर, 2 साल में भी आता है। लेकिन यह समिति बनाई गई है चुनावी वर्ष में और चुनाव एकदम सिर पर है और आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। उसके बाद कोई लोक लुभावने घोषणाएं नहीं की जा सकती है। इसलिए समिति का जो अंतिम बैठक, एक तरह से जो सूचना प्राप्त हो रही है, वह अंतिम बैठक 25 सितंबर को होने जा रही है। अब अंतिम बैठक में या तो कुछ कंक्लूजन निकल करके आ जाए, या लोगों को सूचना मिल जाए, या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, या गुपचुप तरीके से कमिटी 25 सितंबर को अपना अंतिम बैठक करके रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगी। ज़्यादा आशा इसी का है कि 25 सितंबर को बैठक होने के बाद यह समिति शिक्षा विभाग को गुप्त तरीके से अपना रिपोर्ट सौंप देगी। उस पर माननीय मुख्यमंत्री के सहमति से शिक्षा विभाग इस पर घोषणा करेगी। अब बात आती है कि आखिर इसमें क्या मिल सकता है। ये जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि वेतन में दुगुना कर देगा, 7वां वेतनमान को अक्षरशः मान लेगा, तो इन सब चीज़ों पर क्या हो सकता है। तो देखिए, एक चीज़ आप गांठ बांध लें कि ये भी नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं मिले और आप निराश हो जाएं, ऐसा भी सरकार नहीं करेगी। चुनावी समय है, लेकिन इतना भी नहीं आपको मिलेगा कि आप जो चाह रहे हैं वह आपको मिल जाए।
यानी एक तरह से अगर एक वाक्य में कहें तो सरकार आपको इतना चीज देगी कि ना आप खुश हो सकेंगे और ना दुख रहेंगे। मतलब बीच में कुछ आपको ऐसा चीज मिलेगा जो सरकार भी अपने सहूलियत के हिसाब से देगी और आपको भी कुछ लगेगा कि कुछ तो हुआ। इस मोटो पर सरकार भी चल रही है और समिति भी रिपोर्ट सौंपेगी। अब इसमें यदि बात कर लें और समिति की बात करें तो समिति ठीक है, यह संवैधानिक रूप से बनाया जाता है, रिपोर्ट देती है, लेकिन अंतिम फैसला जो है माननीय मुख्यमंत्री का ही होगा और शिक्षा विभाग ही घोषणा करेगा। तो रिपोर्ट से थोड़ा बहुत नीचे या थोड़ा बहुत ऊपर भी घोषणा हो सकती है, ये भी आप मान कर चलें। अब मिल क्या सकता है, तो देखिए सेवा निरंतरता तो आपको मान के चलिए कि यह मिल रहा है, श्योर है, क्योंकि यह विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सत्रों में भी घोषणा हुई है और बार बार इसको लेकर के आश्वासन दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि सेवा निरंतरता मिलेगी, चाहे वे विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों जो नियोजित से गए हैं या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हों, इनके सेवा निरंतरता पर समिति एकदम सकारात्मक है और विभाग यह चीजें देंगी और सेवा निरंतरता तो मिलेगा। लेकिन अब जो इसमें मेन चीज डिमांड था शिक्षक लोगों का कि सेवा निरंतरता के साथ समस्थानिक इंडेक्स का लाभ मिलना चाहिए। यानी नियोजित के रूप में यदि कोई व्यक्ति 13वें इंडेक्स में वेतन प्राप्त कर रहा था तो उसका विशिष्ट में भी 13वें में या विद्यालय अध्यापक में भी 13वें इंडेक्स में वेतन फिक्सेशन हो, यह डिमांड है। लेकिन इसकी संभावना आप कम मान के चलिए, क्योंकि सरकार ये चीजें वैचारिक रूप से तो सेवा निरंतरता देगी, लेकिन एक तरह से गैर आर्थिक चीजें मिलेंगी, आर्थिक बहुत हद तक कम मिलेगा, इसकी सूचना भी प्राप्त हो रही है। अब बात कर लें कि सेवा निरंतरता मिलेगा और वेतन संरक्षण, तो वेतन संरक्षण भी आपको मिलेगा, यह 100% श्योर है, क्योंकि वेतन संरक्षण नहीं देने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली में लिखा हुआ है फुल पे प्रोटेक्शन, पूरी तरह से वेतन संरक्षण का लाभ तो ये तो पहले ही मिल चुका है, तो ये तो समिति रिपोर्ट में देगी ही देगी कि वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। अब प्रमोशन, तो जब सेवा निरंतरता आपको मिल जाएगा तो सेवा निरंतरता से ही संबंधित है प्रमोशन, तो प्रमोशन का भी इसमें प्रावधान होगा कि इनका कितने वर्षों के बाद किस में होगा, ये चीज मिलेगा। अब बात आती है वेतन विसंगति, तो वेतन विसंगति का अर्थ है कि जो वेतन में नीचे ऊपर हो रहा है कनीय वरीय का, इसको ठीक करने के लिए नया वेतन स्लैब आ सकता है या वेतन में सुधार हो सकता है या वेतन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन हम लोग जो ये आशा रख रहे हैं कि 7वें पे कमीशन के अनुसार मिल जाएगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 इनका, 60,000 इनका, 70,000, उतना उछाल नहीं आने जा रहा है और सरकार उतना आर्थिक फायदा नहीं देने जा रही है। आपसी वरीयता है, ये तय हो सकता है, इसमें सरकार का कोई नफा नुकसान नहीं है, ये आपको मिलना ही मिलना है, ये आज नहीं तो कल आपको वरीयता तय करनी ही थी। तो इसमें गैर आर्थिक चीजें ज्यादा मिलती हुई आपको दिख रही हैं, जैसे सेवा की निरंतरता, प्रमोशन, वेतन विसंगति, आपसी वरीयता। अब इसमें दो चीजें यदि नहीं होती हैं तब आपको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। क्या? तो एक आपका 7वें वेतन आयोग के अनुसार उस फिटमेंट में आपको फिट किया जाए, और दूसरा सेवा निरंतरता जब दिया जाए तो जिस समस्थानिक में आप हैं, यानी आप यदि नियोजित शिक्षक के रूप में 13वें इंडेक्स में वेतन प्राप्त कर रहे थे तो 7th पे कमीशन के अनुसार उस लेवल में आपके इसी इंडेक्स में आपका फिक्सेशन हो और ये चीजें आपको मिले, तब आपकी जीत मानी जाएगी या बड़ा तोहफा माना जाएगा। लेकिन इसकी संभावना कम है, जैसा जानकारी भी मिल रहा है
कि सरकार 7वें वेतन आयोग के अनुसार समस्थानिक इंडेक्स दे। इतना उदार दिल यदि हो जाए विभाग और सरकार तो शिक्षकों के लिए वास्तव में बड़ा तोहफा होगा। लेकिन यदि ये चीजें नहीं मिल करके वैचारिक रूप से सेवा निरंतरता मिलता है, वेतन संरक्षण मिल जाता है, जितना था उससे कम नहीं, इसका अर्थ ये हुआ प्रमोशन या आपसी वरीयता, तो कुछ ये राहत भरा होगा, लेकिन उतना बड़ा खुशखबरी या बड़ा सौगात नहीं होगा। लेकिन अभी ये सारी चीजें अंदर खाने हैं, गर्त में हैं। जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है तब तक कुछ भी 100% दावा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये भी मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बहुत ज्यादा हम लोगों को पहले से ही एग्रेसिव खुश नहीं होना है, सकारात्मक रहना है। एग्रेसिव खुश होंगे, ज्यादा की लालसा रखेंगे या सोच में रखेंगे, कम मिलेगा तो ज्यादा दुख होगा। इसलिए हम लोग समिति के रिपोर्ट का और सरकार विभाग की घोषणा का इंतजार करें। एक चीज तय है, मिलना है। अब क्या क्या मिलना है, कितना मिलना है, उसके लिए थोड़ा इंतजार हम लोग को करना होगा। जैसे जो भी अपडेट आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।